जी ओम प्रकाश राजभर जी जो वर्तमान में मंत्री भी हैं, उन्होंने अनाप शनाप बहुत ज़्यादा बोला, इतना उल्टा सीधा भाषण दिया कि जिससे राजपूत जो है, जो कुछ चढ़ने वाले थे वो भी नहीं चढ़े है, क्योंकि महंगाई चरम पे चल रहा है, बेरोजगारी तो इस तरीके से पूछी मत। और ये लोग जो रोजगार भी दे रहे थे अग्निवीर जैसे चीज़ों में, पेपर लीक इतने ज़्यादा हुए कि पूछी मत। इससे जनता परेशान थी, त्राहिमाम थी, लोगों को जो है ये समझ में नहीं आता कि आगे आने वाला समय क्या है। अगर अभी तो योगी जी की वजह से जो कुछ 25-50% राजपूत टिके हुए थे भाजपा में, अगर योगी जी नहीं रहेंगे तो 1% नहीं रहेंगे। ज्यादा तो वही ओम प्रकाश राजभर का फैक्टर है, और जिसके साथ रहेंगे उसको हराएंगे, जिसके भी साथ रहेंगे उसको हराएंगे, उसको जीता नहीं। नमस्कार, मैं हूं जाहिद इमाम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। घोसी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव कुमार राय 1,62,000 वोटों से विजयी हुए हैं। ऐसे में क्या फैक्टर रहा है कि इतने ज्यादा वोटों से विजयी हुए हैं? क्षत्रिय समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, राजपूत वोटर है जिन लोगों ने इस बार वोट किया है। आइए इनसे जानते हैं क्या वजह रही है। सबसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है। क्या वजह रही है कि क्या फैक्टर रहा है कि इतने ज्यादा वोटों से विजयी हुए हैं? देखिए, यहाँ का सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा है कि जिस तरीके से जो है राजपूतों को जो है ये बीजेपी कुछ समझते नहीं आई है। पुष्पेंद्र रूपाला जी ने इतना उल्टा सीधा बोला, उसके बावजूद उनको टिकट नहीं काटा गया। यहाँ के जो प्रत्याशी, उनके लड़के उनके पिताजी ओम प्रकाश राजभर जी जो वर्तमान में मंत्री भी हैं, उन्होंने अनाप शनाप बहुत ज़्यादा बोला, इतना उल्टा सीधा भाषण दिया कि जिससे राजपूत जो है, जो कुछ चढ़ने वाले थे वो भी नहीं चढ़े, और वो टोटली रूप से जो है वोट कन्वर्ट हुआ राजीव राय जी में, और उनको जो है समर्थन दिया गया। महंगाई, बेरोजगारी या अखिलेश यादव का पीडीए, ये भी कुछ फैक्टर है। देखिए, ये सारा फैक्टर रहा है, क्योंकि महंगाई चरम पे चल रहा है, बेरोजगारी तो इस तरीके से पूछी मत। और ये लोग जो रोजगार भी दे रहे थे अग्निवीर जैसे चीज़ों में, पेपर लीक इतने ज़्यादा हुए कि पूछी मत। इससे जनता परेशान थी, त्राहिमाम थी, लोगों को जो है ये समझ में नहीं आता था कि आगे आने वाला समय कैसा होगा। वो अपनी जीविका नहीं चला पा रहे थे। ये सब कारण रहा है मुख्य, जिसके कारण से जो है यहाँ के प्रत्याशी इतने भारी मतों से जीते हैं। तो क्षत्रिय समाज भी एक तरफा चला गया। क्षत्रिय समाज समझ लीजिए 70% इस समय राजीव राय जी के समर्थन में रहा है, और उसका कारण ये भी रहा है कि जितने प्रत्याशी थे उन सारे प्रत्याशियों में राजीव राय बेहतर प्रत्याशी थे। अच्छा, मतलब सारे फैक्टर्स इसमें शामिल थे। सारे फैक्टर्स शामिल थे, और जिस तरह से बड़बोलापन ओम प्रकाश राजभर जी करते आए हैं, वो बड़बोलापन अगर आप वो भी नाराजगी थी जो प्रत्याशी थे उनकी। बिल्कुल, जिस तरह से बड़बोलापन करते आए हैं और करते रहेंगे तो आगे भी नाराजगी रहेगी और बहुत जबरदस्त रहेगी। और क्षत्रिय समाज तो ये मांग करता है कि ऐसे नेताओं को बाहर करें, मंत्रिमंडल से नहीं, उनको पार्टी से बाहर करें। और उनको वही नहीं, उनको तो हर पार्टी का से उनको जो अलग रखना चाहिए इस तरह के नेताओं को। जब इस तरह के नेता इस तरह से रहेंगे तो बहुत दिक्कत है। इस घोसी लोकसभा चुनाव में फैक्टर सभी रहे हैं, महंगाई रहे, बेरोजगारी रहे, ओम प्रकाश राजभर का जो बयान है वो भी फैक्टर रहा है। तो ये थे हमारे साथ विक्रमजीत सिंह जी, और भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह। बहादुर साहब, क्या फैक्टर रहा इस बार चुनाव में? ज्यादा तो वही ओम प्रकाश राजभर का फैक्टर है, और जिसके साथ रहेंगे उसको हराएंगे, जिसके भी साथ रहेंगे उसको हराएंगे, उसको जीता नहीं पाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी या फिर वो सब भी फैक्टर था, पीडीए भी था, लेकिन ज्यादा यहाँ घोसी में ओम प्रकाश राजभर फैक्टर थे। तो क्षत्रिय नाराज था क्या? बहुत नाराज। क्यों नाराज था? उनके वाणी थे, उनके बोलने के तरीके से, वो मन से गाली देते हैं स्वर्णों को, और जब तक जहाँ भी रहेंगे वहाँ भी हारेंगे, हराएंगे उस पार्टी को। क्षत्रिय हराएगा, क्षत्रिय हराएगा। तो फैक्टर सभी रहा। सब फैक्टर सभी रहा। तो फैक्टर सभी रहा है। ओम प्रकाश राजभर से काफी नाराजगी है लोगों में। उन्होंने कहा है कि वो जहां रहेंगे क्षत्रिय समाज उन्हें हराएगा, क्योंकि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं यानी कि क्षत्रिय समाज के लोग हैं उन पर टिप्पणियां की थी। हमारे साथ और भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? प्रभुनाथ सिंह जी सर, क्या फैक्टर रहा है? एक तरफा कहाँ चले गए आप लोग इस बार? हम लोग साइकिल पे चले गए। क्यों? ये ओम प्रकाश राजभर का बड़ बोलापन, हाँ, फालतू का बयान देना। ठीक है, हमारे भगवान राम को भी नहीं छोड़े, उनके ऊपर भी टिप्पणी किए, हाँ, उल्टा सीधा बयान दे रहे थे। अभी आकर के मऊ में प्रचार कर रहे थे कि मैं पंचायती राज मंत्री हूँ, उसके माध्यम से प्रधानों को हड़का रहे थे। अरे भाई, इसके पहले कोई पंचायती राज मंत्री नहीं था, इसके पहले कोई वक्फ बोर्ड में नहीं था, आप ही हो केवल। नाराजगी फैक्टर रहा है। हाँ, एकदम। और जो महंगाई है, बेरोजगारी, अखिलेश यादव का पीडीए है, ये सब फैक्टर। देखिए, महंगाई बेरोजगारी तो अपने जगह पे है, लेकिन हम महंगाई और बेरोजगारी का कोई राजपूतों पे बहुत बड़ा असर नहीं है। ये अमित शाह का जो व्यवहार रहा है, योगी जी को हटाने की साजिश, राजपूतों को नीचा दिखाने की साजिश, सबसे बड़ा फैक्टर हम लोगों के लिए ये रहा है। हाँ, अमित शाह का जो कूटनीति है
वो बिल्कुल नहीं पसंद आया, इसलिए राजपूतों को नीचा दिखाने का फैक्टर रहा है हाँ एकदम या अमित शाह जी के द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा। अच्छा, अगर अभी तो योगी जी की वजह से जो कुछ 25-50% राजपूत टिके हुए थे भाजपा में, अगर योगी जी नहीं रहेंगे तो 1% नहीं रहेंगे। हाँ, सारे लोग बीजेपी का विरोध करेंगे। क्षत्रियों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, ये भी एक फैक्टर रहा है, ऐसा इनका कहना था कि अमित शाह जी के द्वारा क्षत्रियों को नीचा दिखाया गया है, ये एक फैक्टर रहा है। महंगाई बेरोजगारी के क्षत्रियों पर कोई असर नहीं पड़ा है, ये भी इन्होंने कहा है, लेकिन ज्यादातर इन्होंने ये कहा है कि क्षत्रियों को नीचा दिखाया गया है, ये एक चुनाव में फैक्टर रहा है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार सिंह। जी ब्रजेश जी, क्या फैक्टर रहा है? महंगाई रही, बेरोजगारी रही, अखिलेश यादव को पीडीए रहा या फिर भाजपा संबंधी जो प्रत्याशी तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि एक लोग कहावत कहते थे कि भरे समाज में थप्पड़ मारना और गली में जाकर के माफी मांगना। तो ओम प्रकाश जी का कुछ ऐसा व्यवहार रहा है, कुछ ऐसी नीति रही है कि मंच पे चढ़ करके गाली दो राजपूतों को और गली में आकर के, घर में आकर के माफी मांगो, भैया मैं गठबंधन में हूं। तो ये नाराजगी बहुत मतलब रखी है इस बार के इलेक्शन में, और यही कारण रहा कि जितने भी मैंने राजपूतों का वोट रहा है लगभग, वो मैं समझ रहा हूँ कि 60 से 70% जो है राजीव राय के पक्ष में चला गया है। और महंगाई बेरोजगारी तो है, इसमें शक नहीं है, इस पे इन लोगों का यानी थोड़ा भी लगाम नहीं है। और बेरोजगार तो मान लीजिए आपके भी घर में, मेरे भी घर में कहाँ लड़के नहीं हैं, और जो लड़के दर दर भटक रहे हैं, क्या इन लोगों को पसंद करेंगे? क्या कभी नहीं कर सकते। जहाँ तक मेरा जो लड़के दर दर भटक रहे हैं इन लोगों को पसंद नहीं करेंगे। ऐसे ये थे हमारे साथ क्षत्रिय समाज के लोग, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 60 से 70% जो क्षत्रिय समाज है, यानी कि राजपूत वोटर जो है वो साइकिल पे गया है। महंगाई बेरोजगारी फैक्टर तो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फैक्टर रहा है वो ओम प्रकाश राजभर की नाराजगी का रहा है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर मंच से क्षत्रिय समाज को कुछ अपशब्द कहा था, ऐसा इनका कहना था, और जिसका एक इस चुनाव में काफी वो असर देखने को मिला है, जिसकी वजह से 60 से 70% जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो साइकिल पर चले गए हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजू राय 1,62,000 वोटों से विजय हुए हैं, जो मऊ जनपद में पहली बार ऐसा हुआ है। मऊ से जाहिर इमाम, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।